हिमाचल का एक बंदा है, वो टीचर काम करता है, उसका रिटायरमेंट से पहले उसका सैलरी 70,000। रिटायरमेंट का बाद में उनको पेंशन का तौर पर कितना मिलता है, सुनने से आप चौंक जाएंगे, केवल 950 रुपया। सुनिएगा, 70,000 पेमेंट करने वाला अभी वो पेंशन का रूप में कितना ले रहा है, 950 रुपीज ओनली। क्या हमारा फैमिली को सस्टेन करेगा? नहीं कर पाएगा ना। इसलिए आप लोग आगे आने का समय है। आप लोग को बुलावा, अभी आपका फ्यूचर जो आप लोग को अभी आगे आने का बुलावा दे रहा है, आप लोग को आना ही पड़ेगा। रिटायर्ड केसेस में 47 गवर्नमेंट एम्प्लॉयज है, लेकिन गवर्नमेंट का दुर्भाग्यपूर्ण यही है कि अभी तक उस रिटायर्ड शख्स को कितना रुपया देना है पेंशन का तौर पर, वो तय नहीं किया गया है, फिक्स नहीं किया गया है। कहीं हमको भी कल ऐसे ना हो जाए, हमारे साथ भी कल ऐसे ना हो जाए ना। इसलिए अभी ये समय है दोस्तों, ये समय है आगे आके अपना आवाज को बुलंद करने का। कॉन्टेक्स्ट में बोलने से being headed by the Confederation Service Association of Arunachal Pradesh, that is COSAP. And then COSAP being a state unit of the employed federations is being affiliated by the All India State Government Employed Federations. और आज का तारीख में ये ऑल इंडिया स्टेट गवर्नमेंट एम्प्लॉयड फेडरेशन AISGE बोलता है, तो ये एक तो नेशन वाइड एक तो धरना का एक तो प्रपोज किया है, तो उसको हम लोग सॉलिडरिटी एक्सप्रेस करते हुए आज हम लोग कैपिटल वाला ने या हमारा अंडर द बैनर ऑफ कोसप हम लोग यहाँ में सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी का ये जो लीडरशिप में हम लोग आज ईटानगर IG पार्क में पीसफुल धरना रखा। उसके बाद में जितना भी डिस्ट्रिक्ट में है वो प्रॉपर डेजिग्नेटेड और परमिटेड प्लेस में वहाँ में अभी जितना भी डिस्ट्रिक्ट यूनिट का वहाँ में धरना हो रहा है पीसफुल, वो भी अभी ऑलमोस्ट ख़त्म हो गया। तो पॉइंट्स क्या क्या है उसके बारे में? पॉइंट्स हम लोग का ये जो 5 पॉइंट है। एक तो सबसे बड़ा इशू है कि आज का तारीख में वो जो नेशनल आपका पेंशन सिस्टम जो NPS बोलता है, उसको लेके इट्स नॉट अबाउट ओनली अरुणाचल, इंटायर एम्प्लॉयड्स ऑल ओवर द नेशन। एक तो बहुत बड़ा मुद्दा है जो एक तो नेशनल इशू है, उसका बाद एक बहुत कॉम्प्लिकेटेड इशूज़ है। जो नेशनल पेंशन सिस्टम में प्रॉपर गाइडलाइन नहीं है, उसमें जितना भी एम्प्लॉयड हो जो NPS का अंडर में जो सब्सक्राइबर है उसका कोई इकोनॉमिक्स सिक्योरिटी नहीं है, सोशल सिक्योरिटी नहीं है आफ्टर रिटायरमेंट फ्रॉम द सर्विस। और भगवान ना करे कुछ वाइल इन ड्यूटी कुछ अनफॉर्चुनेट हो जाता है तो उसमें भी उसका किस टाइप का बेनिफिशरी होगा, कैसे होगा, कुछ प्रॉपर बेनिफिट्स नहीं है। तो उसको देखने के बाद और समझने के बाद जितना भी एम्प्लॉयड्स जो NPS का अंडर सब्सक्राइबर है उन लोग उससे बिल्कुल सेटिस्फाई नहीं है। तो इसलिए अभी ऑल ओवर कंट्री में उसको लेके एक तो मुद्दा चेहरा हुआ है कि उसको स्क्रैप करना है, NPS को हटाना है, और ये डिफाइंड पेंशन सिस्टम होता है हम लोग जो OPS बोलते हैं उसको रेस्टोर करना है बोल के, ये सबसे बड़ा मांग है आज का तारीख में। और जहाँ तक अरुणाचल का बात है, यहाँ में मोर देन 27,000 अराउंड एम्प्लॉय जो अंडर NPS का अंदर में सब्सक्राइबर ले रहा है, तो उन सब का जितना भी फ्यूचर है डार्क है। कोई क्लियर कट गाइडलाइन नहीं है, पॉलिसी नहीं है, उन लोग को पैसा लेंगे भी तो कैसे मिलेंगे, कब मिलेंगे, कोई क्लियर कट पॉलिसी गाइडलाइन नहीं है। फुल ऑफ अनसर्टेनिटीज आर देयर एंड देन सोशल इनसिक्योरिटीज इज देयर, इकोनॉमिक इनसिक्योरिटी इज देयर। सो मोस्ट ऑफ द एम्प्लॉयड हैज टर्न अप to protest, to show the protest that to restore the OPS, that is defined pension system, and to scrap the NPS. That is the basic. And apart from that, 4 more issues is there. The stop of the privatization, regularization of the employees who is working in various organizations since many years, and then outsourcing of the employees and daily wages system, वो सबको
प्रॉपर गाइडलाइन क्लियर करना है बोल के, रेगुलराइज करना है बोल के एक तो मांग है। अपार्ट फ्रॉम दैट एक तो मोस्ट इम्पोर्टेंट आज का इशू था कि कॉन्स्टिट्यूट ऑफ 8 पे कमीशन। तो 8 पे कमीशन अभी तक हमारा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस में कोई क्लियर कट पॉलिसी अभी तक नहीं बना रहा है। और जो कमिटी कॉन्स्टिट्यूट करने इसलिए अभी ज़रूरी हो रहा है कि एक कोई भी पे कमीशन इतना लंबा प्रोसेस होता है, अगर अभी 1 साल अंडर में अगर नहीं करेगा तो इट में टेक लॉन्ग टाइम बिकॉज देयर इज मेनी प्रोसेस एंड प्रोसीड्यूर। तो अभी नहीं करने से बाद में निक ऑफ द टाइम में अच्छा से वर्क स्टडी को नहीं करेगा, एनालिसिस प्रॉपरली नहीं करेगा, जो कंट्री में क्या इफेक्ट होगा उसको अच्छे से एनालिसिस नहीं करेगा, निक ऑफ द आवर में जहाँ तहाँ करेगा तो बहुत लूप होल हो सकता है। इसीलिए अभी से जो 8 पे कमीशन को अभी से कॉन्स्टिट्यूट करके स्टडी अभी से वर्क स्टडी को शुरू कर देना है, ताकि जो 8 पे कमीशन इन टाइम लागू हो सके। और हम लोग उसका रेफरेंस एक लेना चाहूँगा 2006 का जो 6 में जो हुआ था, उस समय में 6 पे कमीशन चल रहा था, तो वो भी पे कमीशन ऑन टाइम कॉन्स्टिट्यूट नहीं किया था और 2 साल का हुआ था, लेकिन इम्प्लीमेंटेशन 2 साल का बात हुआ है। तो उस 2 साल में 36 मंथ का एरियर को लेकर स्टेट में इतना न्यूसेंस क्रिएट हुआ है, गवर्नमेंट का साथ में इतना हम लोग को स्ट्राइक करना पड़ा। और कोई हमारा 2 एम्प्लॉय का भी टर्मिनेशन हो गया था अंडर हेजमा रूल, और हालांकि वो बाद में रीइंस्टेंट हो गया था। तो ऐसे करके हम लोग हो नौबत को और दोबारा देखना नहीं चाहता है, तो इसलिए अभी से कर देना है बोल के हमारा मांग वही है। तो बेसिकली जितना भी आपका डिमांड रखा जा रहा है वो तो सेंट्रल गवर्नमेंट से ही रिलेटेड है, हाँ। स्टेट गवर्नमेंट से तो किस तरह के नहीं, ये दैट्स वेरी ट्रू कि ये जितना भी हमारा मांग है वो सेंट्रल गवर्नमेंट का ही एक तो ये है। बट सिंस वी आर एडोप्टिंग द सेंट्रल पे कमीशन एंड जितना भी हमारे यहाँ रूल है और स्टेट गवर्नमेंट ऑफ अरुणाचल प्रदेश का अंदर में जितना भी हम रूल चलाता है, जो CCA रूल जितना भी चलाता है वो हम लोग सेंट्रल का ही लेता है। तो सेंट्रल का इसलिए होता है कि अगर वहाँ में हो जाने से हमारा यहाँ में लागू करने के लिए हमारा स्टेट गवर्नमेंट को भी इतना तकलीफ नहीं होगा। इसलिए हम ये जो सेंट्रल जो हेडेड कर रहा है ऑल इंडिया स्टेट गवर्नमेंट एम्प्लॉयड फेडरेशन का, उसको हम जैसे मैंने शुरुआत में बोला कि उसको हम सॉलिडिटी देते हुए एक्सप्रेस करते हैं, साथ देके हम लोग कर रहे हैं। और आज के दिन में क्योंकि वर्किंग डे भी है और CS की तरफ से एक नोटिफिकेशन निकला था कि कोई भी गवर्नमेंट एम्प्लॉय गवर्नमेंट के अगेंस्ट में या फिर ऐसा कुछ नहीं बोलना चाहिए इस तरीके से, और आज तो वर्किंग डे भी आप लोगों ने आज के दिन में रखा, तो इसके ऊपर में क्या? नहीं, इसमें वी हैव डायरेक्टेड आवर एम्प्लॉयज़ की क्लियर कट मैसेज आफ्टर दिस धरना कि अपना ऑफिस में वापस जाएगा, काम करेगा। और मैं भी अभी अपना ऑफिस वापस जाएंगे, अपना काम करेंगे, जो नॉर्मल काम है वो करेंगे। और जहाँ तक CS का ऑर्डर है कि गवर्नमेंट एम्प्लॉयड का अगेंस्ट में बात नहीं करना है, यहाँ कहीं गवर्नमेंट का अगेंस्ट में कुछ भी बात नहीं हुआ है। और हमारा जो राइट्स को जो हमको कार्टेल हो रहा है और हमको जो मिलना चाहिए, राइट्स को मिलना चाहिए, उस चीज़ को अभी हम मांग सिर्फ रख रहा है। तो ना यहाँ कहीं हम गवर्नमेंट का अगेंस्ट में किसी का अगेंस्ट, ना सेंट्रल गवर्नमेंट ना स्टेट गवर्नमेंट का, मेरा कोई गवर्नमेंट के अगेंस्ट में कोई इशू नहीं है। बट वही है कि हमारा मांग को हम रख रहा है, और हमारा मांग को रख के आप लोग मेरा ग्रीवेंसेस को सेंट्रल गवर्नमेंट का साथ डिस्कशन, स्पेशली मैंने अपना भाषण में भी बोला है कि जो हमारा ग्रीवेंसेस है, जो हमारा मांग है, उसको आपको अप्राइज करेंगे। आप काइंडली गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट का साथ भी आप डिस्कस करें, मेरा इशू को उठा दे, बात करें, क्योंकि आप उठा दे, हमारा स्टेट गवर्नमेंट उस मुद्दा को नहीं उठा देंगे तो कौन उठा देंगे। तो इसलिए हमारा ग्रीवेंसेस को, अपना इशू को मैंने रखा, प्रोटेस्ट किया, धरना बैठ के। तो इसमें कोई गवर्नमेंट का अगेंस्ट का वाला बात नहीं है। और आज के दिन में देखा जाए तो ईटानगर नॉट एग्जैक्टली अल्टीमेटम कि मैंने बोला कि आज से शुरू है, तो जैसे शुरू विल सी एंड डेफिनेटली विल सबमिट आवर रिप्रेजेंटेशंस टू द गवर्नमेंट एंड विल सबमिट आवर रिप्रेजेंट टू द सेंट्रल गवर्नमेंट ऑल्सो, एंड डेफिनेटली विल टेक अप द मैटर लेटर ऑन ऑल्सो। बट सीइंग द प्रोग्रेस ऑफ द केस, गवर्नमेंट हमको हमारा मांग को और हमारा प्रॉब्लम को गवर्नमेंट कैसे प्लानिंग कर रहा है, कैसे एड्रेस कर रहा है, वो देखने के बाद में उस हिसाब से हमारा फर्दर प्रोग्राम पॉलिसी होगा। आज तो हम अपना प्रॉब्लम को बताना ही शुरू किया है। अंडर द एजिस ऑफ ऑल इंडिया स्टेट गवर्नमेंट एम्प्लॉयज फेडरेशन, नेशन वाइड जो धरना है स्टेट गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ का, उसको सॉलिडिटी रखते हुए यहाँ IG पार्क में ईटानगर में धरना बैठ रहा है। तो हमारा मेन मुद्दा है NPS, यानी कि नेशनल पेंशन सिस्टम को हटाना है और OPS को वापस लाना है, ऑल पेंशन सिस्टम को।
नेशनल पेंशन सिस्टम जो है एक पार्लियामेंट एक्ट का द्वारा 2003 को गठन किया गया है। इसमें कोई पेंशन नहीं होगा, अपना कंट्रीब्यूशन होगा 10% कंट्रीब्यूशन और सरकार का कंट्रीब्यूशन होगा 14%। इसके जरिए अब जब रिटायरमेंट होगा सरकार से कोई पेंशन नहीं होगा, लेकिन इसका जो अपना सब्सक्रिप्शन है कंट्रीब्यूशन से जो रकम जमा होगा तो उसमें से 60% को दिया जाएगा रिटायरमेंट का समय में और 40% को एक एन्युटी खरीदना पड़ेगा। उस एन्युटी से जो 40% से जो इंटरेस्ट ग्रो होगा उसको मंथली इंटरेस्ट में दिया जाएगा। ये सिस्टम है एनपीएस में। तो देखा गया है तो एम्प्लॉयज़ लोग ये गारंटी नहीं है कि सारा एम्प्लॉयज़ पूरा नौकरी करना है, 35-40 साल नौकरी करना है। तो बीच में अगर कोई गुजर जाता है 5 साल नौकरी करने के बाद, 10 साल नौकरी करने के बाद, उसका परिवार के लिए बहुत ही तकलीफ होता है, क्योंकि उसमें देखा जाए तो 1200, 1500, 2000 पेंशन आ जाता है। तो 2000 से आज का दिन में फैमिली के सरकार कैसे चलेगा? जबकि ओल्ड पेंशन सिस्टम में आप 1 साल नौकरी करो या 30 साल नौकरी करो तो आप अगर रिजाइनेशन करके जाने से अलग बात है। अगर आपका कोई अगर मर भी गया बीच में, उसको फुल पेंशन होगा। तो उसमें जिस दिन आप रिटायर होगा उस दिन का बेसिक पे का 50% को विथ डियरनेस रिलीफ तो उसको मिलता है। आज का दिन में कोई भी एम्प्लॉय अगर रिटायर जाता है कम से कम 35 से 40 हज़ार रुपया मिलता है मंथ में, जो फैमिली जैसे तैसे चल सकता है। इसके लिए हम कोसाप जो है एनपीएस का कंप्लीट अगेंस्ट में है। कोसाप का सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी यहाँ कैपिटल ईटानगर में आईजी पार्क में बैठ रहा है और अरुणाचल का कोना कोना में, हर डिस्ट्रिक्ट में, हर सर्कल में, हर तालुका में आज धरना बैठ रहा है हमारा स्टेट गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ इन सॉलिडरिटी विद द ऑल इंडिया स्टेट गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ फेडरेशन। सर, आप लोग जो पहले प्रेस क्लब में भी आया था, उसके बाद से आप लोग एक ब्लैक रिबन लगा के भी आप लोग का एक धरना था पीसफुल वाला ऑफिस में रह के, उससे आपको गवर्नमेंट से कुछ रिस्पॉन्स आया कि नहीं आया? एक्चुअली गवर्नमेंट को क्वेश्चन भी किया गया है एनपीएस को हटाने के लिए। मुचुमिटी एमएलए, एनपीपी एमएलए रोइंग का उसने असेंबली में, लास्ट असेंबली में उठाया था और उसको सरकार का जवाब है अरुणाचल प्रदेश जो है सेंट्रल पे कमीशन को फॉलो करता है, जो सेंट्रल गवर्नमेंट का डिसीजन होगा उसको ही मानना पड़ेगा। लेकिन ये गलत बात है। ये सेंट्रल पे कमीशन का रूल और एनपीएस का रूल कम्प्लीटली डिफरेंट रूल है। और अभी तक एनपीएस इंडिया में इम्प्लीमेंट करने के बाद में अभी तक वेस्ट बंगाल इम्प्लीमेंट नहीं किया है। वेस्ट बंगाल का स्टेट गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ जितना है इन लोग ओपीएस में आता है। इसलिए ये गवर्नमेंट का जो तर्क दिया है ये बिल्कुल गलत है। इससे कोई मतलब नहीं है। सेंट्रल गवर्नमेंट सेंट्रल पे कमीशन को हम फॉलो करते हैं तो एनपीएस को हम इधर रखना बहुत ज़रूरी नहीं है।